आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो कि आईसीएसई और सीबीएसई की क्लास 6 और 7 में दिया हुआ है। तो मेनली अगर इसमें बात करें तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, हमें उसको समझना है यहाँ पे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे हम लोग प्लांट को छोड़ के एनिमल पे शिफ्ट होते हैं, अगर दिन में खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे, है ना। इसलिए हमें ज़रूरी है कि फूड लें। उसी तरह से प्लांट के अंदर भी होता है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, प्लांट को भी फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट भी अपना फूड तैयार करता है। हम लोग जो भोजन बनाते हैं, है ना, तो वो अलग तरीके का होता है। हम लोग का एक स्पेशल किचन होता है, वहाँ पे जाके भोजन बनाया और फिर खा लिया। लेकिन प्लांट जो भोजन करेगा तो प्लांट कहाँ पे जाएगा, प्लांट के पास तो कोई स्पेशल किचन तो होता नहीं है। होता है, प्लांट के पास भी होता है, जो कि है लीफ, उसका लीफ, वो अपना भोजन लीफ में बनाता है। इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट, लीफ को। तो जो पत्ती होती है वो हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके पीछे भी कारण है ग्रीन कलर का वो क्यों होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो प्लांट हमने बनाया है ना, इसमें क्या क्या पार्ट होता है, मतलब कि प्लांट में होता क्या क्या है। एक सिंपल सा छोटा सा पौधा जो गमला में लगा हुआ देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमको दिखाई देगा एक मेन होगा जो स्टेम होगा, इसका नाम है स्टेम, जो प्लांट बॉडी को होल्ड करके रखेगा, ऊपर सीधा खड़ा करके रखेगा। इमेजिन करो वैसा प्लांट जिसमें स्टेम ही ना हो, केवल लीफ हो, ये सब हो, तो प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मेनली वैसा प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें फ्लावर लग रहा है, तो उस तरह का प्लांट पॉसिबल नहीं है। प्लांट है तो स्टेम होगा। दूसरा चीज़ रूट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये रूट है, जो कि ज़मीन से नीचे होता है। रूट इज़ ऑलवेज लाई इनसाइड द सॉइल, मिट्टी के अंदर होगा। तो रूट हो गया, ये जो दिखाई दे रहा है बीच वाला ये स्टेम हो गया। नंबर 3 पे आता है ये लीफ। चौथा फ्रूट, चौथे नंबर पे ये फ्रूट आता है। नंबर 5 पे आएगा फ्लावर्स, ये हमारा फ्लावर। तो 5 चीज़ों को हमने अभी देख लिया है। वो है सबसे पहला रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट और फ्लावर। ये 5 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पांचों, कोई भी तरह का फ्लावर प्लांट अगर देखते हो तो उसमें 5 मिलेगा ही मिलेगा। जैसे चावल हम लोग खाते हैं, तो चावल में जो राइस का प्लांट होता है, जिसे धान कहते हैं हिंदी में, ठीक ना, वो जो प्लांट होता है उसमें भी तो 5 तरह का चीज़ होगा। पहला धान हम लोग जो देखते हैं, और राइस वो क्या है, एक तरह का फ्रूट है, उसमें भी फ्लावर आते हैं पहले, उसके बाद ही वो फ्रूट बना है। उससे पहले स्टेम होगा, लीफ होगा, रूट होगा। अब देखो ये न्यूट्रिशन इन प्लांट जो चैप्टर है, तो प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाता है, हम उस चीज़ के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो न्यूट्रिशन जो होगा प्लांट में वो सिंपल है। यहाँ पे वो अपना भोजन तैयार करेगा। ये जो हमें ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिख तो नहीं रहा है, बट हम लोग जानते हैं कि प्लांट का जो पत्ता होता है, लीफ होता है, वो हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि पत्ते के अंदर वो भोजन कैसे बनाएगा। तो भोजन बनाने के लिए उसको एक प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। उस प्रोसेस का नाम है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंपल है, काफ़ी आसान है। फोटोसिंथेसिस, दिस इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना, बनाना, ठीक ना। तो लाइट के प्रेजेंस में जो भी चीज़ सिंथेसिस होगा उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो क्या चीज़ का सिंथेसिस होगा, वो कौन सा मटेरियल है जिसका सिंथेसिस करता है प्लांट, तो वो मटेरियल है प्लांट का भोजन, दैट इज प्लांट का फूड, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह सकते हैं, जो प्लांट अपना इस्तेमाल करेगा और हम लोगों को कुछ अमाउंट में बचा के छोड़ देगा, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है, जैसे एप्पल खाते हैं तो वो भी तो वही मटेरियल है ना, जो प्लांट यूज़ कर लिया, बाद बाकी स्टोर कर लिया, हम लोग खाते हैं। मैंगो खाते हैं तो प्लांट अपना फूड स्टोर किया है, वहाँ पे वो मैंगो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जो भी हम दाल खाते हैं, जो भी चावल खाते हैं, जितना भी चीज़ होता है वो सारा का सारा स्टोरेज मटेरियल होता है, जिसे हम लोग फ्रूट के बारे में, फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो ये आता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। जितना भी प्रोडक्ट प्लांट में बनता है जिसे हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस, सारा का सारा मटेरियल जितना मिलता है वो सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है एक तरह का। तो चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो किस तरह से होता है प्लांट में। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए प्लांट में मेनली 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। फोटोसिंथेसिस
है ना, 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला क्या है, प्लांट में जो हम लोग छोटा सा पौधा एक गमले में लगाते हैं, एक पॉट में लगाते हैं, तो वहाँ पे पानी डालते हैं। अगर पानी नहीं डालेंगे तो वो प्लांट सूख जाएगा। तो सबसे पहला आ गया वाटर। वाटर बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा, वही हाल होगा जो प्लांट में अगर पानी ना दे तो होगा, दैट इज़ प्लांट सूख जाएगा, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो वाटर ज़रूरी होता है किस प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करने के लिए। नंबर 2, हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जिसके कारण जितना भी एनिमल है सब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, जिससे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफ़ी बढ़ गया जो कि गर्म गैस है, तो उसको नॉर्मलाइज कौन करेगा, प्लांट करेगा। कैसे करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो है गैस के रूप में जो लेता है, ठीक ना, वो ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं कहीं पे वाटर को H2O भी लिखा हुआ मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है वाटर, ये फॉर्मूला है। नंबर 3 पे, क्या प्लांट को हम लोग अंधेरे में लगाते हैं, घर में लगाते हैं, या छत पे लेके जाते हैं? छत पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके। अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है। तो नंबर 3 पे आएगा सनलाइट। और नंबर 4 पे आता है एक और चीज़ जिसके कारण ये प्लांट का कलर जो है वो हरा होता है, ठीक ना, वो एक पिगमेंट के कारण हरा होता है। वो पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो हरा नहीं होगा और वो प्लांट भोजन नहीं बना पाएगा। सिंपल है। सनलाइट जरूर हो गया। 4th नंबर पे जो ग्रीन कलर का होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो मेनली हर तरह के प्लांट में देखने को मिलेगा। तो प्लांट का जितना भी पार्ट हमको दिखता है और वो हरा कलर का होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ये 4 चीज़ें आवश्यकता है, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होगा, व्हाट इज़ द लोकेशन वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो फोटोसिंथेसिस होने का लोकेशन है सिंपल, जहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा। बाद बाकी सनलाइट तो मिल ही सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ही सकता है, वाटर भी मिल ही जाएगा। वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर ये रूट से एब्जॉर्ब करेगा। रूट का काम ये है, एक तो प्लांट को सीधा खड़ा करके रखना और दूसरा काम होता है रूट का प्लांट को वाटर सप्लाई करना। वाटर सप्लाई करेगा ये कुछ इस तरीके से। ये सारा रूट देखो, ये जो रूट है ये काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ रहता है कुछ इस तरीके से, है ना, जिसे कहते हैं हम लोग रूट हेयर। हेयर की जितना पतला, है ना, रूट के अंदर जो प्रेजेंट होगा ये रूट हेयर होगा। रूट हेयर जो है वो ओनली सिंगल एक सेल से बना होता है, इसीलिए ये यूनिसेलुलर होगा। ध्यान रखना इस चीज़ों को। तो यहाँ से हर जगह से वाटर का कलेक्शन होगा और बाद बाकी सारा वाटर कहाँ पे भेजा जाएगा, तो इस स्टेम के अंदर पुश किया जाएगा। अलग अलग तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है जो उस वाटर को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाएगा, जिसका नाम होता है जाइलम। जाइलम इस टिश्यू को यहाँ से जाइलम जो टिश्यू होता है वो वाटर को यहाँ से कलेक्ट करेगा और उसको इस लीफ के अंदर पहुँचाया, इधर पहुँचाया, उधर पहुँचाया, हर जगह पे पहुँचा देता है। क्यों पहुँचाया? क्योंकि हर जगह पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को ऑपरेट करना है और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मस्ट है। तो वाटर को तो वहाँ पहुँचना मस्ट होगा ना, क्योंकि वाटर के बिना जल ही जीवन है। वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑपरेट नहीं हो सकता। लेकिन इसको भूख तो लगी है ना, भोजन तो बनाना होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी करना होगा। फोटोसिंथेसिस करना है तो वाटर भी चाहिए। तो यहाँ तक सारा का सारा सेल ने पहुँचा दिया। ये फ्रूट है, सरसों का नाम सुना है, मस्टर्ड, वो उसका प्लांट है। ये फ्लावर है सरसों का, मस्टर्ड। तो चलो वाटर की बात हो गई, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। हर जितना भी लीफ होता है सारा तो हरा कलर का होता है मेनली, ठीक ना, तो वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा ही होगा। तो 2 चीज़ें अभी तक में आ चुकी है। तीसरा नंबर पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कंडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह पे एयर तो प्रेजेंट ही होगा ना। ये सारा का सारा एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि एयर में प्रेजेंट है और ये एरियल नहीं है। तो यहाँ पे एयर में प्रेजेंट है तो एयर में हर जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही, तो ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। और तीसरे अगला जो आएगा वो सनलाइट।
तो सनलाइट मान लो यहाँ पे है, सन ऊपर रहता है, तो सन से पूरा लाइट तो मिल ही रहा है ना, इसको लाइट मिलेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। इतना क्लियर है? रख दे। अब हम देखते हैं कि वो जो प्लांट भोजन बना रहा था वो किस तरह से बना रहा था और वो भोजन के रूप में क्या बना रहा था, हम उस चीज़ के बारे में समझ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले जो हम 4 चीज़ें बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, वो 4 चीज़ें में से सब कुछ प्रेजेंट था कुछ इस तरीके से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म लिखे CO2, दूसरा हमने वाटर लिया था जिसे H2O कह सकते हैं, और ये दोनों मिला था, और यहाँ पे एक और चीज़ प्रेजेंट था, सनलाइट इधर आ रहा था, नीचे में क्लोरोफिल लिख देते हैं। और इन्होंने बनाया था, ये अभी है, ये फूड के रूप में क्या बनाएगा, तो ये ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। मतलब इससे इतना बनाने के बाद ये ऑक्सीजन बच जाता है, और ये ऑक्सीजन होगा प्लस में ये गैस के रूप में इवॉल्व हो गया, ये गैस के रूप में इवॉल्व हो गया, प्लस में यहाँ पे H2O ये वेपर के रूप में भी बन जाता है। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सा ये फॉर्मूला था, हम लोग इसको कहते हैं, अगर इंग्लिश में लिखे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सपेंड फॉर्म में इस तरीके से लिखा, प्लस वाटर, ये दोनों दो चीज़ के प्रेजेंस में, दैट इज सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, है ना, बर्न होगा, ऐसा कह सकते हैं, सनलाइट और दूसरा क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ें आपस में मिलेगी एक ग्रीन प्लांट के लीफ में, या वैसा पार्ट जहाँ पे ग्रीन होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे ये फूड बन जाएगा, इसका नाम है ग्लूकोज। प्लस में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये है वाटर, ये वाटर बन जाता है। तो मेनली जो प्लांट अपना भोजन बनाया था वो ये बनाया था, मतलब पत्ते के अंदर जहाँ पे बनेगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा, और वो इसका इस्तेमाल कर लेगा, इसका इस्तेमाल करके वो अपना एनर्जी बनाएगा, क्योंकि प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए ना, एक खड़ा रहना है तो एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी को इस रूप में वो इस्तेमाल कर लेता है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्लांट के अंदर जो भोजन बनता है, फूड बनता है, वो कहाँ पे बनता है। तो सबसे सिंपल कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ये है, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जहाँ पे ग्रीन कलर होगा। ग्रीन कहाँ पे होता है, तो पत्ता तो सारा ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर दैट इज लीफ, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और लीफ में फूड बनता है, इसीलिए हम लोग लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। ये क्या है, ये है लीफ, सिंपल है, लीफ के अंदर भोजन बनता है, इसीलिए हम लोग किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्लांट जो है अपने फूड को तैयार करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो सेल्फ बना लेता है, वो खुद से अपना भोजन बना लिया। तो प्लांट का जो ये प्रॉपर्टी है ना, जिससे वो खुद से भोजन बना लिया, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। और जो इस तरह का न्यूट्रिशन होगा जिसमें प्लांट अपना सेल्फ फूड तैयार करेगा, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें सारा ग्रीन प्लांट आ जाता है। अब आपका काम है कि आप इसे नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और आप इसे नोट कर लें। अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना, हमने यहाँ पे ये सारा मिटा दिया। अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोगों को करना है। वो क्वेश्चन ये है कि विच
हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग को आंसर करना है। 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को बताना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट है ना, इनमें से किसे किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है? इसका आंसर अभी हमने जस्ट बताया था। 4 ऑप्शन है। पहला फ्लावर, दूसरा फ्रूट, तीसरा लीफ, चौथा रूट। सिंपल है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये लीफ होगा आंसर, इसका आंसर लीफ होगा। क्यों लीफ होगा? क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है, और उस वही प्रोसेस जो होता है वो लीफ के अंदर होता है। इसीलिए हम लोगों ने लीफ को किचन ऑफ द प्लांट आसानी से कह सकते हैं। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब आगे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट है ना अपना फूड क्यों तैयार करता है, कारण क्या है? एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। मेनली एग्जाम्स में यूज नहीं होता है, बट जैसे मेनली एग्जाम में ऐसा यूज तो नहीं होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछ सकता है, तो घुमा के पूछेगा, जो कि किताब के अंदर नहीं होता है। तो फूड फैक्ट्री हम किसे कहेंगे? फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री, फूड का मतलब भोजन, फैक्ट्री का मतलब जहाँ पे भोजन बनता है, जिसे हम लोग लीफ कह सकते हैं। तो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज ऑल्सो नोन एज लीफ, मतलब कि पौधा जो होता है उसके पत्ते को हम लोग कह सकते हैं आसानी से फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। जैसे हमने लीफ के बारे में पढ़ा, अब हम लोग लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब पत्ते का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, प्लांट में जो पत्ता है वो पूरा भी डिटेल में बनाएंगे, है ना, और उसको समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, आप सभी ने पत्ता तो देखा होगा, बनाने जा रहे हो कुछ इस तरह से होगा। तो बताओ ये क्या चीज़ का पत्ता है? इतना बड़ा पत्ता कभी देखा? आज देख लो। ये है पीपल का पत्ता। अब समझ आ रहा है? ये पत्ता जैसा दिख रहा है। इनसे बहुत सारा ब्रांचेस निकला होगा, कुछ इस तरह से। उतना डिटेल में हमको नहीं समझना है अभी, बट फिर भी समझ लेते हैं। चलिए, ये एक तरह का लीफ है, एक टिपिकल लीफ है। प्लांट में जो होगा, जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं, एक सिंपल सा हमने लीफ बनाया है। इस लीफ के अंदर क्लोरोफिल होगा, ये हरा लीफ है, ये ग्रीन कलर का होगा। तो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो छोटा सा होता है, जो मेन स्टेम से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका नाम है पेटियोल। पेटियोल, PETIOLE, पेटियोल। अब दूसरा एक जो स्टॉक है, वो जैसे मान लेते हैं ये हमारा लीफ है, ये लीफ है। लीफ जो जुड़ा हुआ रहेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं दैट इज द पेटियोल। नंबर 2 पे आता है ये जो हमारा फ्लैटेंड पार्ट है लीफ का, वो क्या होगा? तो ये जो फ्लैटेंड पार्ट है लीफ का, उसे हम लोग कहते हैं लीफ लेमिना। लीफ लेमिना, ये हमारा लीफ लेमिना। अब नंबर 3 पे ये जो है आगे लीफ में जब अंदर घुसेगा तो आगे एक्सटेंड होके जो पार्ट बनेगा, इसे हम लोग कहते हैं मेन वेन या मिड रिब। ये है मिड रिब, इसको लिखते हैं साइड में, ये है मिड रिब।
मिडरिप या मेन वेन भी कहते हैं। यह है मेन वेन या मिडरिप, जिसे हम लोग आसानी से कह सकते हैं। आगे नंबर 3 पे आता है, ये जो साइड में निकला हुआ है वो क्या होगा? ये है साइड वेन, ये है साइड वेन। तो देखा हमने कि ये पेट्रियोल है, ये स्टेम से जब जुड़ा हुआ रहता है डायरेक्टली उसे हम लोग पेट्रियोल कहते हैं। ये होता है हमारा बीच वाला मिडरिब, ये है हमारा साइड वेन, और ये जो बड़ा सा हमें लिफ दिख रहा है वो होता है एक तरह का लैमिना, जिसे हम लोग लैमिना कहते हैं। तो ये सिंपल सा एक लिफ का स्ट्रक्चर था। आगे देखते हैं। तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया। जैसे शुरू में हमने प्लांट पढ़ा था, उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा। जो जरूरी था फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता थी। पहला था वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा सनलाइट। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और ग्लूकोज रिलीज होता है, प्लांट में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। किचन ऑफ द प्लांट जिसे हम लोग लीफ को कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन मिला था जो हम लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, वो गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वाटर वेपर रिलीज हुआ था। तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे लास्ट में हम लोगों ने एक लीफ का स्ट्रक्चर देखा, एक टिपिकल लीफ का। तो अगर इतना चीज़ों में अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप वीडियो में आसानी से कमेंट कर सकते हैं। जो डाउट है उसका पर्सनली आपको जवाब दिया जाएगा। उसके बाद ये आपका अपना चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब इसीलिए कर ले ताकि आगे आने वाला जो वीडियोज़ होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे और ईजी वे में मिलते रहे। थैंक यू।